नमस्ते, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं आरती। राज्यसभा इलेक्शन 2022 के लिए बीजेपी कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। बीजेपी ने अपने 18 उम्मीदवारों की घोषणा की तो कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नाम बताए। इस चुनाव के लिए दोनों राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बैठाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में 10 जून की 15 राज्यों की 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी और इसी दिन रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव के लिए लगभग सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कल बीजेपी ने अपने 18 उम्मीदवारों की घोषणा की तो वहीं कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नाम बताए। इस चुनाव के लिए दोनों राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बैठाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। राज्यसभा के इस चुनाव को दलों की भविष्य की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवारों पर एक नज़र। बीजेपी 18 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए राज्य में गोरखपुर शहरी सीट छोड़ने वाली बीजेपी के पूर्व विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल राज्यसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवारों में शामिल है। बीजेपी ने राज्य से पार्टी की प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज्यसभा के मौजूदा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर और उप पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष बाबूराम निषाद को भी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने राज्य से 2 महिलाओं दर्शना सिंह और संगीता यादव को भी चुनाव मैदान में उतारा है। दर्शना पार्टी की महिला शाखा की पूर्व प्रमुख है, जबकि संगीता गोरखपुर के चौरी चौरा से पार्टी की पूर्व विधायक हैं। बता दें कि यूपी में बीजेपी ने अभी तक 6 सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जबकि बीजेपी के पास 7 सीटों के लिए पूर्ण बहुमत है। वहीं एक सीट पर लड़ाई कांटे की होगी। बीजेपी ने अपनी सूची में भविष्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है। यूपी के 6 उम्मीदवारों में 3 पूर्वांचल से हैं, जिसमें 2 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर से हैं। एक नाम बुंदेलखंड और 2 नाम वेस्ट यूपी से है। आइए जानते हैं कौन है कहां से उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल महाराष्ट्र से, निर्मला सीतारमण कर्नाटक से, पूर्व विधायक कृष्णलाल पंवार हरियाणा से, कविता पाटीदार मध्य प्रदेश से, घनश्याम तिवारी राजस्थान से, कल्पना सैनी उत्तराखंड, सतीश चंद्र दुबे बिहार, शंभू शरण पटेल बिहार, अनिल सुखदेव राव बोंडे महाराष्ट्र से, धनंजय महादिक महाराष्ट्र, आदित्य साहू झारखंड, अभिनेता से नेता बने जग्गेश कर्नाटक से। बीजेपी ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार से 2-2 और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और हरियाणा से एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। संख्याबल के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र में 2 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर लेगी, जबकि तीसरी सीट के लिए मुकाबला होने के आसार है। जानिए कौन है कहां से उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी पार्टी उम्मीदवारों की सूची से गायब है। हालांकि बीजेपी को कम से कम 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करनी है और ये दोनों सीट उत्तर प्रदेश की है। बीजेपी ने दुष्यंत गौतम, विनय सहस्त्रबुद्धे और ओपी माथुर को भी उम्मीदवार नहीं बनाया है। शिव प्रताप शुक्ला, जफर इस्लाम, संजय सेठ और जयप्रकाश निषाद का भी पत्ता कटा हुआ है। बिहार में बीजेपी के सहयोगी जदयू ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को झटका देते हुए बिहार से खीरू महतो को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। आइए अब डालते हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों पर एक नज़र। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की है, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, इमरान प्रतापगढ़ी और प्रमोद तिवारी और अन्य को जगह दी गई है। लेकिन अन्य प्रमुख 23 नेता गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा को सूची से बाहर रखा गया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, हरियाणा से अजय माकन, कर्नाटक से जयराम रमेश, मध्य प्रदेश से विवेक तनखा और तमिलनाडु से पी चिदम्बरम को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा गया है, जबकि राजस्थान से मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी को टिकट दिया गया है। कहा जा रहा है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने यह रणनीति तैयार की। अखिलेश यादव की समाज पार्टी ने अभी तक 3 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें पूर्व कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जावेद अली खान और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का नाम शामिल है। पार्टी के पास 3 सीटों पर जीतने के लिए पूर्ण बहुमत। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।